हेलो इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम आरसीसी के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। आरसीसी के लिए कोड यूज़ किया जाता है IS 456-2000 विच इज़ बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट डिज़ाइन। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग, डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग, रिमेन सेम, टेकन एज 0.0003। सो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग 7 दिन के बाद क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू 2.2 होती है। 28 दिन के बाद 1.6, 1 ईयर के बाद 1.1 हो जाती है। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए क्रीप कोफिशिएंट का यूज़ किया जाता है। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है 5000 रूट ऑफ FCK अपॉन 1+5। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर। सो फ्लेक्सर में टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है 0.7 रूट ओवर FCK। इसे ही हम मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 ग्रेड कंक्रीट इन MPa इज। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला होता है EC इक्वल टू 5000 रूट ओवर FCK, जहाँ पर FCK कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है। 5000 अंडर रूट ऑफ FCK की वैल्यू है 25, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 25,000। अगला क्वेश्चन है इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम्ड टू बी लीनियर, नॉन लीनियर, पैराबोलिक, रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक। अब क्वेश्चन में पूछा है स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर। कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंप्रेशन फाइबर होती है 0.0035 और स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू होती है 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स टोटली इमर्स्ड इन सी वाटर द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द कोड इज 25 mm, 35 mm, 30 mm, 40 mm. When members is submerged in sea water, additional cover thickness प्रोवाइड करते हैं हम 45-20। सो अगर एक्सपोजर कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल के लिए हम माइल्ड का यूज़ करते हैं, फ्रीजिंग एंड थाविंग के लिए मॉडरेट का, इमर्स इन सी वाटर के लिए सीवियर का, सी वाटर स्प्रे के लिए वेरी सीवियर का, एंड टाइटल जोन के लिए एक्सट्रीम एक्सपोजर का यूज़ करते हैं हम। अगर एक्सपोजर हमारा माइल्ड है तो मिनिमम ग्रेड M20, मॉडरेट के लिए M25, सीवियर के लिए M30, वेरी सीवियर के लिए M35, एक्सट्रीम के लिए M40 मिनिमम ग्रेड यूज़ करते हैं। एडिशनल कवर में एक्सपोजर अगर माइल्ड हो तो 20 mm, मॉडरेट के लिए 30 mm, सीवियर के लिए 45 mm, वेरी सीवियर के लिए 50 mm, एक्सट्रीम के लिए 75 mm का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड फैक्टर फॉर द लाइव लोड एंड डेड लोड आर 1.8 and 1.2, 1.2 and 1.2, 1.5 and 1.5, 2.2 and 2.2। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.5 and 1.5। यहाँ पर लोड कॉम्बिनेशन के लिए हम IS 875 का यूज़ करते हैं। 875 पार्ट 1 डेड लोड के लिए, पार्ट 2 लाइव लोड के लिए, पार्ट 3 विंड लोड के लिए, पार्ट 4 स्नो लोड के लिए और पार्ट 5 लोड कॉम्बिनेशन फॉर स्पेशल लोड्स के लिए यूज़ करते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में डेड लोड प्लस लाइव लोड के कॉम्बिनेशन के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 यूज़ करते हैं। डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 यूज़ करते हैं। डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 यूज़ करेंगे। ऐसे ही लिमिट स्टेट सर्विसिएबिलिटी में डेड लोड और लाइव लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड और विंड लोड के लिए 1 एंड डेड लोड के लिए 1 प्लस में लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड के लिए 0.8 फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एंड कंक्रीट रिस्पेक्टिवली मे बी टेकन एज 1.5 एंड 1.15, 1.15 एंड 1.8, 1.5 एंड 1.5, 1.15 एंड 1.5। सो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए यूज़ करते हैं 1.15 एंड कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं 1.5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। सो इसका आंसर होगा 5%। 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है एफ सी के इक्वल टू मीन स्ट्रेंथ प्लस माइनस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर 50% टेस्ट रिजल्ट्स फेल हो जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी। सो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एफ सी के इक्वल टू हो जाती है मीन स्ट्रेंथ के, एफ सी के इक्वल टू एफ एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल्ड स्टील यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर्स कन्फॉर्म्स टू IS 432, IS 1786, IS 1566, IS 2062। सो इसका करेक्ट आंसर होगा IS 432। माइल्ड स्टील के लिए IS 432 का यूज़ करते हैं। यहाँ पर IS 1786 का यूज़ हम हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए यूज़ करते हैं। IS 1566 का यूज़ हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलर रेशियो M इज़ गिवन बाई 280 अपॉन सिग्मा CVC, 280 अपॉन 2 सिग्मा CVC, 280 अपॉन 4 सिग्मा CVC, नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दी अबव। मॉड्यूलर रेशियो M इक्वल टू होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा CPC इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम if the permissible stress in the concrete reached earlier than permissible stress in steel, the beam section is called। so इसका करेक्ट आंसर होगा the over reinforced section। नेक्स्ट क्वेश्चन है the weight of reinforced concrete is generally taken as, weight of reinforced concrete is 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है according to IS 456-2000 the number of grades of standard concrete mix are। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8। M25 से लेके M60 तक 8 ग्रेड स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्सेस होते हैं। 2013 से पहले स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स 7 थे, M25 से M55 तक, लेकिन 2013 के अमेंडमेंट के बाद स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्स 8 हैं, जिसमें M60 को भी ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीसी वॉज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज्ड बाय जोसेफ मोनियर, जॉन स्मिटन, फ्रैंकोइस कॉग्नेट, जोसेफ एस्पिडन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रैंकोइस कॉग्नेट। आरसीसी वॉज फर्स्ट डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय फ्रैंकोइस कॉग्नेट। ऑप्शन नंबर है जोसेफ मोनियर, इन्होंने फेरो सीमेंट डेवलप किया था। जॉन स्मिटन को हम कहते हैं फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, और जोसेफ एस्पिडन ने पोर्टलैंड सीमेंट डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड रेनफोर्सिंग बार हैज़ सॉफ्ट फेराइट पियरलाइट थ्रू आउट, हार्ड मर्टेनसाइट थ्रू आउट, ए सॉफ्ट फेराइट पियरलाइट कोर विद ए हार्ड मर्टेनसाइट रिम, हार्ड मर्टेनसाइट कोर विद सॉफ्ट पियरलाइट बेनेटिक रिम्स। इसका करेक्ट आंसर है अ सॉफ्ट फेराइट पियरलाइट कोर विद अ हार्ड मर्टेनसाइट रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग इज, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर क्रीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन, assumption in bending theory implies strain profile is linear, stress profile is linear, both stress and strain profile is linear, CA deformation are neglected। so इसका करेक्ट आंसर होगा strain profile is linear। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स ऑफ ग्रेड 415 न्यूटन पर mm² इन बीम इज 190, 230, 140, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा 230 न्यूटन पर mm²। परमिसिबल स्ट्रेस इन माइल्ड स्टील की बात करें तो टेंशन में अगर स्टील बार का डायमीटर 20 mm या उससे कम है तो परमिसिबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस 140, और अगर डायमीटर 20 mm से ज़्यादा है तो 130 न्यूटन पर mm² का यूज़ करते हैं। अगर माइल्ड स्टील कंप्रेशन में यूज़ की जाती है तो परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू 130 न्यूटन पर mm² ली जाती है। ऐसे ही HYSD बार के लिए
टेंशन में 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर और कंप्रेशन में 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm विद आयरन 250। सो लिमिटिंग डेप्थ को डिनोट करते हैं XU से। XU इक्वल टू होता है K इंटू डी, जहाँ पर D है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम और K है कांस्टेंट। K की वैल्यू डिपेंड्स करती है आयरन के ग्रेड पर। फॉर Fe250 के लिए K की वैल्यू होती है 0.53 फॉर Fe250। ऐसे ही फॉर Fe415 के लिए 0.48, Fe415 के लिए। ऐसे ही 0.46 यूज़ करेंगे हम Fe500 के लिए। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 0.53 इंटू 400 इक्वल टू 212 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए RCC स्ट्रक्चर टेंशन जोन लाइज इन दी टॉप, मिडिल, साइड एंड बॉटम। सो RCC स्ट्रक्चर में न्यूट्रल एक्सिस के अबव कंप्रेशन जोन और न्यूट्रल एक्सिस के बॉटम में टेंशन जोन होता है।